सबसे पहले हम हर एक वर्ड के मीनिंग को समझेंगे कि मीनिंग क्या है। ये है हमारा ओनली, ठीक है। ओनली का मतलब क्या होता है? ओनली का मतलब होता है इकलौता, एक लौता या फिर एकमात्र। अगर कोई कहे कि रोहन अपने माता पिता का एकमात्र संतान है, तो इसका मतलब हुआ कि रोहन जो है वो अपने मम्मी पापा का एक ही संतान है, ना उसका कोई भाई है ना कोई बहन है, यानी कि उसका आगे पीछे कोई नहीं है, वो अकेला है, अकेला संतान है, ठीक है। अब हम आते हैं फ्यू अ फ्यू में। फ्यू अ फ्यू, इसका मतलब क्या होता है? बहुत से लोग इसे सम जैसा ट्रीट करते हैं, बहुत से लोग इन्हें सम कहते हैं, लेकिन सम कहना सही नहीं होगा। दोनों का डायग्राम सेम ही बनता है। अगर मैं कहूँ कि फ्यू ए अ फ्यू ए आर बी, ऐसा बोला जाए, और एक जगह बोला जाए सम ए आर बी, दोनों देखिए डायग्राम एक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अ फ्यू ए आर बी का मतलब होता है कि ए का कुछ भाग, ये वाला भाग बी है, और कुछ भाग जो बी नहीं है। सपोज ये वाला भाग जो है वो बी नहीं है, ए का ये भाग बी नहीं है और ए का ये वाला भाग बी है, यानी कि ये अपने साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कैरी करता है। ये सिक्के का दोनों पहलू है, हमें सिक्के के एक और दो दोनों पहलू को देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो है उसे भी देखना है, जो नहीं है उसे भी देखना है। लेकिन सम में क्या होता है? अगर बोला जाए कि सम ए आर बी, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ सिक्के के एक पहलू को देखेंगे, जो कि है ए का जो भाग बी में है, हम सिर्फ उसे ही फोकस करेंगे, उसे ही देखेंगे, जो नहीं है उसे हम नहीं देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर बोले कि एक परिवार में 6 सदस्य है, उनमें से कुछ मेंबर्स जो है वो गोरे हैं, यानी कि अ फ्यू मेंबर्स आर फेयर, कुछ मेंबर्स जो है वो गोरे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उस परिवार में से अ फ्यू मेंबर्स जो है वो गोरे हैं और कुछ जो है वो गोरे नहीं हैं। अ फ्यू मेंबर्स गोरे हैं, फ्यू गोरे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये होता है। तो अब होते हैं, मान लीजिए ओनली को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो हम कहें कि उसी परिवार में सिर्फ एक पर्सन है, उसे छोड़कर बाकी सारे के सारे काले हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो इकलौता पर्सन है जो गोरा है। तो यही है जो वर्ड है जो हमें कंफ्यूज करती हैं, थोड़ा सा के लिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, हम इसे और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर कहा जाए अगर स्टेटमेंट में कहा जाए कि ओनली ए आर बी, केवल ए बी है, और सम ए आर सी, कुछ इस तरह से स्टेटमेंट है, तो इसे हम क्या करेंगे? जहाँ भी ओनली लिखा रहे तो हमें यही समझना है ओनली का मतलब क्या होता है। ओनली का मतलब होता है सिर्फ ओनली का मतलब होता है सिर्फ। ओनली ए आर बी मतलब सिर्फ ए बी है, सिर्फ ए ही बी हो सकता है, बी और कोई नहीं हो सकता है, मतलब कि बी को और कोई छू भी नहीं सकता है। हमें जो है इसका मतलब अपोजिट समझना है, जो हम डायग्राम बनाएंगे वो हम इसका अपोजिट बनाएंगे इस तरह से कुछ, जैसे ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, हम बी को ए के अंदर डालेंगे, तो इससे क्या हो गया? देखिए, सिर्फ ए बी है, यानी कि सिर्फ ए ही है जो बी है, इस बी को और कोई टच भी नहीं कर सकता है, कोई छू भी नहीं सकता है। अब सेम देखिए, यहाँ पे बोला गया है दूसरा बात कि सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी है, तो हम ए का ये वाला भाग सी लिए, सी को हम बी में टच नहीं करा सकते हैं। अब इस तरह का कंक्लूजन कुछ अगर दिया रहे कि all A can be C is a possibility, या फिर all C can be A is a possibility, तो हम क्या देखेंगे? देखिए, all A can be C, सारा का सारा A
सी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हम इस सारा के सारा ए को सी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, हमारा बी भी जो है वो चला जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि बी पहले ही सेपरेट है, उसे कोई नहीं टच कर सकता है ए के अलावा। तो ये जो हमारा कंक्लूजन हो गया वो गलत हो गया। लेकिन यहीं पे बोला गया है कि ऑल सी कैन बी ए, सारा का सारा सी ए हो सकता है क्या। तो देखिए, अगर ये जो सी का थोड़ा सा भाग है इसे हम बोला गया है क्या, सम ए आर सी, ए का कुछ भाग सी है, अगर इस सी को हम यहाँ पे डालेंगे तब भी तो ए का थोड़ा सा भाग ही सी रह रहा है, लेकिन सारा का सारा सी ए भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्या हो रहा है, ऑल सी कैन बी ए सही हो रहा है। तो हमारा जो कंक्लूजन 2 नंबर जो है राइट हो रहा है और 1 नंबर जो है वो रॉन्ग हो जा रहा है। ये हो गया हमारा ओनली का मतलब। अब हम अ फ्यू का मतलब को समझेंगे। अ फ्यू को कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे अ फ्यू हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखे इसी को, अ फ्यू ए आर बी, अ फ्यू ए आर बी, सम ए आर सी, ऑल सी आर डी। कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, अ फ्यू ए आर बी, ये हमारा ए हो गया, ए का कुछ भाग जो है वो क्या हो गया, बी हो गया। अ फ्यू ए आर बी, सम ए आर सी, ए का कुछ भाग जो है वो सी है, हम यहाँ से ले लिए सी को, ए का कुछ भाग जो है वो सी है। ऐसा नहीं बोला गया है कि सी जो है वो बी नहीं हो सकता, इसीलिए हम ए का ये वाला भाग को लिए सी के लिए। अब बोल रहा है ऑल सी आर डी, सारा का सारा सी जो है वो डी है, सारा का सारा सी जो है डी में ले लिए। अब अगर कंक्लूजन में लिखा रहे कि ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी इज ए पॉसिबिलिटी, या फिर लिखा रहे ऑल, एक जैसा हो गया है, ऑल ए कैन बी बी दे देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ऑल ए कैन बी बी, ऑल सी कैन बी ए, इस तरह से कंक्लूजन अगर दिया रहे तो हम क्या समझेंगे, देखिए ऑल ए कैन बी बी, ये हमारा ऑल ए है, ये सारा का सारा ए बी हो सकता है क्या। अगर ए को हम बी में डाल दे तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ कंक्लूजन में स्टेटमेंट में क्या है, अ फ्यू ए आर बी, कुछ ही ए ऐसे हैं जो बी है, यानी कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि ए का कुछ भाग बी हो सकता है और कुछ भाग जो है उसे बी नहीं रहना है। पर कंक्लूजन में हमारा क्या बोल रहा है, ऑल ए कैन बी बी, सारा का सारा ए बी हो सकता है क्या। तो यहाँ देखिए ये गलत स्टेटमेंट और कंक्लूजन को मैच करने से मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ ए बी है, यहाँ पे बोला गया है सारा ए बी करना है, तो ये नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर कहा जाए कि ऑल सी कैन बी ए, सारा का सारा सी ए हो सकता है, तो हम सी को उठा के ए में डाल सकते हैं, ये हो सकता है। तो हमारा इसमें भी 2 नंबर कंक्लूजन जो है वो राइट हो जा रहा है। तो इस तरह से हम सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे, अच्छा से बहुत बारीकी से समझेंगे। अब हम अगर क्वेश्चंस करेंगे तो देखिएगा आपको और भी अच्छे से क्लियर होते जाएगी। ये हमारे स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू ट्रक्स आर बसेस, ऑल बसेस आर साइकिल्स, ओनली अ फ्यू साइकिल्स आर बाइक, नो बाइक इज अ कार। ये रहा हमारा कंक्लूजन, सम बसेस कैन बी बाइक, नो ट्रक इज अ कार। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट को ड्रॉ करेंगे। तो अब तक मैंने आप लोगों को 2 ड्रॉ करने के लिए कहा, जहाँ पे बहुत ही ज़रूरी होता था हमें दो अगर ड्रॉ हम लोग करते थे हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें 2 ड्राइंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंगल ड्राइंग के साथ ही ये जो है ओनली फ्यू अ फ्यू का क्वेश्चंस को करने वाले हैं, वो भी एकदम एक्यूरेसी के साथ। देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे। ओनली अ फ्यू ट्रक आर बसेस, ये हमारा ट्रक है और ये हमारा बस है। ट्रक का कुछ भाग ही बस है, ये वाला भाग ट्रक का बस है। ऑल बसेस आर साइकिल, सारा का सारा बस क्या है, सारा का सारा बस जो है
वो साइकिल है। CY से लिखे साइकिल को। ओनली अ फ्यू साइकिल आर बाइक। साइकिल हमारा इतना बड़ा है, हम साइकिल का कहीं से भी कोई भी पार्ट ले सकते हैं, तो हम साइकिल का ये वाला पार्ट लिए बाइक के लिए, जिसमें कि हमारा ट्रक और बस दोनों ही इंक्लूड हो जाए। हम पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम के साथ चलेंगे। जो हम दो डायग्राम बनाते थे, एक नॉर्मली स्टेटमेंट के अनुसार, दूसरा पॉसिबिलिटी वाला। तो ये जो हमारा ओनली फ्यू अ फ्यू वाला क्वेश्चन है, इसको जब भी हम करेंगे तो पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम के साथ अगर करेंगे आप, तो आपका आंसर जो है इस तरह भी आपका पूरा एक्यूरेट रहेगा। तो अब होगा नो बाइक इज अ कार। एक भी बाइक जो है वो कार नहीं है। तो हम जो कार को है बाइक के अंदर नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ ले सकते हैं। कार को हम यहाँ ले सकते हैं, जहाँ बाइक में छोड़ के ट्रक, बस और साइकिल तीनों में हम कार को इंक्लूड किए। अब कंक्लूजन के साथ हम फॉलो करेंगे। सम बसेस कैन बी बाइक। सम बसेस कैन बी बाइक। देखिए यहाँ बस है, यहाँ बाइक है। बस का कुछ भाग बाइक है, हाँ है, सही हो गया। नो ट्रक इज अ कार। एक भी ट्रक जो है वो कार नहीं है। यहाँ देखिए ट्रक का ये वाला भाग जो है वो कार में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है हमारा, क्योंकि ट्रक का कुछ भाग जो है वो कार है। यहाँ पे बोल रहा है ट्रक कार नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओनली वन फॉलो। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग एक डायग्राम के साथ इसको चलेंगे। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि पीछे मैंने दो डायग्राम बताए हैं तो वैसा नहीं करेंगे, उसको भी एक डायग्राम से बनाएंगे, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम एक डायग्राम पे चलते हैं तो हमारा बहुत से आंसर जो है वो मिसमैच हो जाती है, नहीं आ पाती है सही से। तो जितना दूर तक मैंने दो डायग्राम बताया है उतना दूर तक आप प्लीज़ दो डायग्राम ही बनाएं, जिससे कि आपका जो आंसर हो वो कभी भी गलत ना हो। यहाँ पे जो है आपका एक डायग्राम से काम चल जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ एक डायग्राम के लिए आपको कहा है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारे स्टेटमेंट, ऑल बोतल्स आर ग्लासेस, ओनली अ फ्यू ग्लासेस आर स्पून्स, नो स्पून इज अ बॉल, ओनली अ फ्यू बॉल आर पेन। कंक्लूजन है ऑल बोतल्स कैन बी स्पून, सम ग्लासेस आर नॉट बॉल। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट को ड्रॉ करेंगे। और एक दो बात बोल दे आपको, ये जो कैन है, कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। कहीं कहीं है पॉसिबिलिटी लिखा रहता है, कहीं का मतलब कहीं पे लिखा रहता है कैन। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर स्टेटमेंट में कैन लिखा है तो उसको भी हम पॉसिबिलिटी जैसा ही बनाएंगे। और एक चीज़ हम पहले बताना भूल गए, ये जो फ्यू है और अ फ्यू है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। फ्यू का मतलब भी थोड़ा भाग होता है और अ फ्यू का मतलब भी थोड़ा भाग होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट के अनुसार जो है हम ड्रॉ को करेंगे। क्या बोल रहा है, ऑल बोतल्स आर ग्लासेस। ये हमारा हो गया बोतल, सारा का सारा बोतल जो है वो ग्लास है। ओनली अ फ्यू ग्लासेस आर स्पून, ग्लास का कुछ भाग है जो स्पून है, तो हम ये वाला भाग ले लिए स्पून के लिए ग्लास का, जिसमें कि बोतल और ग्लास दोनों ही ऐड हो जाए। और बोल रहा है नो स्पून इज अ बॉल। एक भी स्पून जो है वो बॉल नहीं है, यानी कि स्पून को हमें नहीं लेना है, हमें ग्लास और बोतल को लेना है। हम ये वाला भाग लिए बॉल के लिए ये वाला भाग लिए, जिसमें कि हमारा बोतल और ग्लास है लेकिन स्पून नहीं है। अब बोल रहा है ओनली अ फ्यू बॉल आर पेन, कुछ बॉल जो है वो पेन है। तो देखिए कुछ बॉल पेन है, तो हम इसको चारों में इंक्लूड करेंगे पेन के लिए, क्योंकि नहीं बोला गया है कि पेन जो है वो ये आपका क्या है, ये बोतल, ग्लास, स्पून, ये सब किसी से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी हो सकता है पेन। तो इसीलिए हम पेन के लिए चारों हिस्सा को इंक्लूड किए। अब है कंक्लूजन को करेंगे। ऑल बोतल्स कैन बी स्पून, ऑल बोतल्स कैन बी स्पून। ये हमारा बोतल है और ये हमारा स्पून है। तो देखिए स्पून का थोड़ा सा भाग जो है, ये वाला भाग है, बोतल में है थोड़ा सा भाग है, मतलब कि पूरा भाग है। पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम में हमने पहले भी पढ़ा है कि थोड़ा है मतलब पूरा है।
ऑल बोतल कैन बी स्पून। अगर हम इस तरह से करें, ये हमारा बोतल था, बोतल सारा का सारा ग्लास के अंदर था और सम ग्लास जो था स्पून था, तो हम क्या करेंगे, स्पून को अगर इस तरह से लेंगे तभी तो ग्लास का थोड़ा सा भाग आएगा, लेकिन बोतल सारा का सारा स्पून के अंदर आ जाएगा। तो ये वाला पॉसिबिलिटी जो है वो सही हो रहा है। दूसरा जो है आपका सम ग्लासेस आर नॉट बॉल, कुछ ग्लास जो है वो बॉल नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वाला भाग जो है वो बॉल का ये ग्लास है, ये वाला भाग जो है वो ग्लास है, लेकिन ये वाला भाग जो है वो ग्लास नहीं है। तो सम ग्लासेस आर नॉट बॉल जहाँ भी लिखा रहे तो इसका मतलब यही होता है कि ग्लास का कुछ भाग बॉल है और कुछ भाग बॉल नहीं है। हमें जो भाग नहीं है उसके तरफ देखने के लिए बोला जा रहा है। सम ग्लासेस आर नॉट बॉल बोला जा रहा है, यानी कि उस भाग को देखने के लिए बोला जा रहा है जो कि बॉल नहीं है। ग्लास का जो भाग जो है वो बॉल नहीं है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो रहा है। अगर यहीं पे लिखा रहता कि नो ग्लास आर बॉल, तब होता कि एक भी बॉल जो है वो ग्लास नहीं है, तो हम उसे अलग तरह से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है सम ग्लासेस आर नॉट बॉल, यानी कि उस भाग को बोला जा रहा है जो बॉल नहीं है, ग्लास का वो हिस्सा जो कि बॉल नहीं है। तो सही बात है, ग्लास का कुछ हिस्सा जो है वो बॉल है और कुछ हिस्सा नहीं है। तो ये बात सही हो रहा है, हमारा कंक्लूजन सही है। तो हमारा आंसर जो होगा वो बोथ फॉलो होगा, बोथ 1 and 2 फॉलो होगा। ये हो रहा है हमारा फ्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से आपके क्लियर हो रहे होंगे, आई होप। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गए मार्कर। तो अब हो गए हमारे स्टेटमेंट, ओनली बुक इज पेन, सम बुक्स आर डस्टर, नो डस्टर इज अ मार्कर। कंक्लूजन है ऑल पेन बीइंग डस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, सम बुक इज नॉट मार्कर। तो हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ को करते हैं। देखिए ये ओनली वाला क्वेश्चन है, ओनली बुक इज पेन, तो जहाँ भी ओनली रहे हम क्या करेंगे, अपोजिट समझेंगे, यानी कि पेन को जो है हमें बुक के अंदर लेना है, पेन को बुक के अंदर लेना है। जहाँ भी ओनली रहे हम ड्रॉ को उल्टा करेंगे। तो क्या बोला गया है, ओनली बुक इज पेन का मतलब हो गया हम पेन को पहले करेंगे और बुक को बाहर करेंगे। ओनली बुक इज पेन का मतलब हो गया कि सिर्फ बुक ही है जो पेन हो सकता है, पेन और कोई नहीं हो सकता है। तो सम बुक आर डस्टर, बुक का कुछ भाग जो है वो डस्टर है। डस्टर को भी हम पेन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेन जो है, पेन को कोई नहीं टच कर सकता है बी के अलावा, ठीक है। बुक के अलावा पेन को कोई टच नहीं कर सकता है। उसके बाद बोल रहा है नो डस्टर इज अ मार्कर, एक भी डस्टर जो है वो मार्कर नहीं है। मार्कर नहीं है लेकिन बुक हो सकता है, डस्टर नहीं है। मार्कर जो है वो डस्टर नहीं है लेकिन बुक हो सकता है, लेकिन इसका मार्कर का कोई भी भाग हम पेन में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि बुक ही सिर्फ पेन हो सकता है। अब हम कंक्लूजन को करते हैं। देखिए ऑल पेन बीइंग डस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा पेन डस्टर हो सकता है क्या। तो जब यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ओनली बुक इज पेन, सिर्फ बुक ही पेन हो सकता है, सिर्फ किताब ही कलम हो सकती है। जब सिर्फ किताब ही कलम हो सकती है तो फिर पेन कहाँ से हो सकता है, डस्टर सारा का सारा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये हमारा गलत हो गया। अब बोल रहा है सम बुक इज नॉट मार्कर, बुक का कुछ भाग जो है वो मार्कर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला भाग के बारे में बोला गया है, बुक का ये वाला भाग मार्कर है, लेकिन ये वाला भाग जो मार्कर के बाहर है वो मार्कर नहीं है। तो हमें किधर ध्यान देने के लिए बोल रहा है, हमें उस तरफ ध्यान देने के लिए बोल रहा है जो कि मार्कर के अंदर नहीं है। तो सम बुक इज नॉट मार्कर जो है ये हमारा सही हो गया, क्योंकि बुक का कुछ भाग मार्कर है और कुछ भाग नहीं है। जो भाग नहीं है ये उसी के बारे में बोल रहा है कि सम बुक इज नॉट मार्कर। सही बात है, सम बुक इज नॉट मार्कर। तो हमारा जो है होगा ओनली टू फॉलो, ओनली टू फॉलो हो जाएगा इसका आंसर। ये हमारा ओनली वाला स्टेटमेंट हम किए, इससे पहले फ्यू वाला कर चुके हैं, फ्यू वाला। एक और फ्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए
ये हो गए हमारे स्टेटमेंट। ओनली अ फ्यू स्नैक्स आर फ्रॉग्स, ओनली अ फ्यू फ्रॉग्स आर रेप्टाइल्स, ऑल रेप्टाइल्स आर टोड। ये है कंक्लूजन। ऑल फ्रॉग्स कैन बी टोड, सम स्नैक्स आर नॉट फ्रॉग। हम ड्रॉ को करते हैं स्टेटमेंट के अनुसार। ओनली अ फ्यू स्नैक्स आर फ्रॉग, ये हमारे स्नैक है। स्नैक का कुछ भाग ही है जो फ्रॉग है, सारा का सारा स्नैक फ्रॉग नहीं हो सकता। अब है ओनली अ फ्यू फ्रॉग्स आर रेप्टाइल, फ्रॉग का कुछ भाग ही रेप्टाइल है, तो हम फ्रॉग का ये वाला भाग रेप्टाइल के लिए लेंगे, जिससे कि स्नैक भी आ जाए और फ्रॉग भी आ जाए। अब हो गया ऑल रेप्टाइल्स आर टोड, सारा का सारा रेप्टाइल्स जो है वो टोड है, तो हम सारा का सारा रेप्टाइल्स को टोड के अंदर लिए, जिससे कि स्नैक, फ्रॉग और रेप्टाइल्स तीनों जो है वो टोड के अंदर, माने टोड से इंक्लूड हो जाए। अब है कंक्लूजन, देखिए ऑल फ्रॉग्स कैन बी टोड, सारा का सारा फ्रॉग टोड हो सकता है क्या? देखिए टोड का ये वाला भाग जो है वो फ्रॉग के अंदर है, थोड़ा सा भाग फ्रॉग के अंदर है, तो थोड़ा है दैट मीन पूरा है। किस तरह से? देखिए अगर हम इस तरह से इमेजिन करें कि ये हमारा स्नैक था, ओनली अ फ्यू स्नैक आर फ्रॉग, स्नैक का कुछ भाग जो था वो फ्रॉग था। ओनली अ फ्यू फ्रॉग आर रेप्टाइल, फ्रॉग का कुछ भाग जो था वो रेप्टाइल था, और सारा का सारा रेप्टाइल जो था वो क्या था? टोड था। तो सारा का सारा रेप्टाइल को हम टोड के अंदर लिए, साथ ही ये फ्रॉग वाला भाग भी ले लिए, तो इससे भी तो ये हो जा रहा है, देखिए रेप्टाइल भी सारा का सारा जो है वो टोड के अंदर आ जा रहा है, और फ्रॉग जो है उसके अंदर भी आ जा रहा है। तो हमारा इस तरह से हम इमेजिन करेंगे तो ये हमारा इस कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो ऑल फ्रॉग कैन बी टोड जो है, एक नंबर कंक्लूजन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑल फ्रॉग टोड हो सकता है। दूसरा है सम स्नैक आर नॉट फ्रॉग, कुछ स्नैक जो है वो फ्रॉग नहीं है। स्नैक हमारा यहाँ है और फ्रॉग हमारा यहाँ है, तो कुछ स्नैक जो है फ्रॉग नहीं है। देखिए ये वाला भाग जो है स्नैक का, ये वाला भाग जो है स्नैक का वो क्या है? फ्रॉग है, लेकिन ये वाला भाग जो है, इधर वाला भाग जो है वो फ्रॉग नहीं है, तो हमें ये वाला भाग के बारे में बोल रहा है जो कि फ्रॉग के अंदर नहीं है। तो सम स्नैक आर नॉट फ्रॉग, तो सही बात है, स्नैक का कुछ भाग जो है वो फ्रॉग नहीं है, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन भी सही हो गया। तो इसका आंसर होगा बोथ फॉलो, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ओनली फ्यू अ फ्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हमारा जो है वो सिलॉक्स का सेशन यहीं तक। अब हम नेक्स्ट जो है दूसरा वीडियो अलग चैप्टर्स पे करेंगे, अलग चैप्टर्स पे करेंगे। और आपको जिस भी चैप्टर में अगर कन्फ्यूज़न हो, डाउट्स हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वीडियो बनाने का और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का। थैंक यू।